सो गाइस, इसमें हम पूरी एडिटिंग आपको दिखाने वाले 0 से ले के पूरा 100 तक कि कैसे एक एडिटर एक वीडियो को एडिट करता है, कैसे वो सारी चीज़ों को स्टार्ट करता है एडिट करना, कहाँ से वो डाउनलोड करता है, कहाँ से वो कैसे टेक्स्ट लगाता है, कैसे एनिमेशन लगाता है, कहाँ साउंड इफेक्ट की नीड होती है, कितना बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। 1 बाय 1 सारे स्टेप बताने वाली हूँ और बहुत प्रो लेवल में एडिटिंग होने वाली है। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि 1 बाय 1 स्टेप कैसे हम कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये कि मैम ये बोल क्या रही है और हमें वो कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल्स और पिंटरेस्ट 2 चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि पिंटरेस्ट हाई क्वालिटी देता है और गूगल भी आपको जो चीज़ें पिंटरेस्ट पे सही तरीके से अवेलेबल ना हो, आप गूगल से भी उसे HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? आज मैम कह रही हैं कि क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता। यहाँ पे वो ब्लशर वर्ड का इस्तेमाल कर रही हैं। तो आइए ब्लशर लगाते हुए लड़की की फ़ोटो लेते हैं या वीडियो को लेते हैं। अब कैसे लेना है वो हम चल के देखेंगे। कैपकट को बैक कर देना है और पिंटरेस्ट पर आ जाना है। आप जो जो चीज़ें एडिटिंग करते हो यहाँ पे वो आप सेव भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। अब हम सर्च करते हैं ब्लशर। अब यहाँ पे कई सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आएंगे, लेकिन हमें वीडियोज़ को ढूंढना है। ये जो लड़की ये ब्लैक है, ये थोड़ी कम अच्छी है। हम थोड़े से फेयर स्किन टोन वाले का देखेंगे जो कि फेयर स्किन टोन पे लगा है। ये देखिए हमें मिल गई है एग्जैक्ट, और ये अच्छी भी लग रही है। एक दो और हम ढूंढ लेते हैं, तब तक इसे हम सेव करके रख लेंगे असिस्ट फॉर एडिट में, ताकि ये खोए ना। थोड़ी इंडियन स्किन टोन लगेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉरेनर गर्ल को हम लोग काफ़ी कम रिलेट कर पाते हैं। ये भी बेस्ट लग रहा है, ये सबसे अच्छा है क्योंकि ये इंडियन गर्ल्स की तरह लग रही है। यहाँ पे डाउनलोड करने का सिस्टम मिल चुका था तो मैंने यहीं से डाउनलोड कर लिया है। आपने देखा होगा, मैं फिर से दिखा दूँगी। देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। कहाँ से ऑप्शन आएगा? 3 डॉट पे आप जाओगे, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन ना मिले, कॉपी लिंक करना है, टच करना है और फिर गूगल से जाके इसको डाउनलोड करना है। कैसे करना है आगे भी हम और बहुत सारी पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोड करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि आगे मैम क्या बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इमेज लगती है ब्लशर की और हमने वो डाउनलोड कर ली है। आपको इतनी इजी तरीके से क्या आपको मैंने थोड़ी सी वॉइस बढ़ाई है। मैम ने यहाँ बोला है कि क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता, तो क्या आपको के बाद मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देती हूँ। क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? तो क्या आपको के बाद मुझे इस पूरी वीडियो को ब्लर करना है, वो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। कई बार आप ब्लर नहीं करके एडिट करोगे तो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं ब्लर करके एडिट कर रही हूँ, जहाँ पे हम ग्लोइंग टैग्स लगाएंगे ताकि वो और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? आपने देखा होगा कि मैंने 2 बार स्प्लिट लगाए हैं। वो स्प्लिट क्यों लगाए हैं? क्योंकि अगर मैंने बिना स्प्लिट लगाए ब्लर इफ़ेक्ट पे क्लिक करके ब्लर इफ़ेक्ट लगा दिया तो पूरी की पूरी वीडियो ब्लर हो जाएगी, और हमें पूरी वीडियो ब्लर नहीं करनी है। हमें सिर्फ इस पार्ट्स को कट करके ब्लर करना है। तो हमने इन पार्ट्स को कट करके ब्लर कर लिया है, ठीक है। क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? सो अब इस पार्ट को हम कैसे ब्लर करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट को हमें टच करना है ताकि हम इसे सिलेक्ट कर पाएँ। आफ्टर सिलेक्ट हमें इफ़ेक्ट पे जाना है और ब्लर के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये पार्ट भी ब्लर नहीं हुआ और ये पार्ट भी ब्लर नहीं हुआ, ब्लर सिर्फ इतना पार्ट हुआ। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने स्प्लिट क्यों लगाया है। स्प्लिट कहाँ से लगाते हैं एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपकी वीडियो इस फॉर्म में रहेगी, एडिट के ऑप्शन पे आप जाओगे और फिर स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ दिख गया। जहाँ से आपको स्प्लिट करना हो वहाँ से यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्प्लिट पे क्लिक करिए, फर्स्ट स्प्लिट लग जाएगा, फिर सेकंड स्प्लिट लग जाएगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। क्या था?
अब हम यहाँ पे टैग्स लिखेंगे क्या। पॉपिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टैग्स है जो कि ब्रांड भी यूज करते हैं। मैंने 1000 ऑफ मेकअप आर्टिस्ट एंड डॉक्टर्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे पर्सन की पॉपिन से मैंने वीडियो एडिटिंग की है और ये काफ़ी ज़्यादा ही पसंद किया जाने वाला टेक्स्ट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक ये टेक्स्ट है, मुझे इसका नाम नहीं पढ़ने में समझ में आ रहा है, बट ये भी टेक्स्ट अगर आपको कर्सिव लिखना है जिसमें आप चाहते हो कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, कर्सिव लगे, तो आप इस टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला पॉपिन्स है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। जाएगा पॉपिन्स, नहीं तो आप सर्च भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा और आप यहाँ से सर्च कर सकते हो पॉपिन्स। ये है पॉपिन्स, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो यूज होता है, मैं आपको बता दूँ, अभी ये हैंड राइटिंग वाले फीचर में आ गया है, हेल्वेटिका। ये जो टेक्स्ट है हेल्वेटिका, ये बहुत ज़्यादा यूज करने वाला टेक्स्ट है और इसके बाद ये टेक्स्ट बहुत यूज होता है। सो जो हमारे ट्रेंडिंग कलर होते हैं वो कलर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। उस कलर्स के मैं एक बार नाम भी ले लेती हूँ। वो कलर जो ट्रेंडिंग है वो है वाइट, येलो, ग्रीन एंड स्काई ब्लू। जो कलर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत सारे ब्रांड्स में अक्सर ये टैग्स लगते हैं। इन सभी में जो शैडो होता है वो शैडो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक के अलावा और कोई भी शैडो नहीं लगाया जाता। कभी कभी मैंने रेयरली ही देखा है कि वाइट कलर का शैडो यूज हुआ हो। अब ये शैडो क्या है, टेक्स्ट क्या है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया अपना ब्रांड टेक्स्ट जो कि काफ़ी पसंद किया जाने वाला टेक्स्ट है। क्या अब देख सकते हो कि ये टेक्स्ट ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। कैसे सुंदर बना सकते हैं, आइए बताते हैं। सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम डिलीट करेंगे, स्टिकर पर जाएंगे और यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा इमेज पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरे पास ब्लैक शैडो है, आप अपने एडिटर से या फिर जिन्होंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की हो उनसे आप मांग सकते हो। आपको इस फॉर्म में लगा देना है। देखिए, इतना काला नहीं करना, इतना ब्लैक नहीं करना है, इतना आप रखोगे तो अच्छा लगेगा। अब आप सोचोगे इसका क्या यूज होता है, मैं आपको बताती हूँ। इसका यूज होता है टेक्स्ट को उभार कर दिखाने में। टेक्स्ट और उभर कर दिखते हैं और अच्छी दिखते हैं अगर आपका ये ब्लैक शैडो लगा होता है। तो हम क्या आपको भी लिखते, देखिए ऐसे भी मैंने क्या लिखा तो भी ये दिख रहा है। मैंने ब्लैक शैडो हटा के आपको दिखाया, ये कम अच्छा दिख रहा है। वही मैंने ब्लैक शैडो लगा के दिखाया तो ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, राइट। जबकि अभी तक मैंने इस टेक्स्ट पे कोई भी एडिटिंग नहीं की है। अब आइए टेक्स्ट पे एडिटिंग करते हैं। स्टाइल पे जाना है, स्टाइल पे जाके आप शैडो पे जाओ, ये ब्लैक, ये देखो आप टेक्स्ट के पीछे ब्लैक आ गया, राइट। इसे ब्लैक शैडो बोलते हैं। अब इसे इतना नहीं करना है, इसे बहुत थोड़ा ही रखना है। ओपेसिटी को मैंने 100 कर दिया। ब्लर इमेज को हम यहाँ पे कम रखेंगे, ठीक है। देखिए ये ज़्यादा होने पे कैसा दिखता है और कम होने पे कैसा दिखता है। तो ये हो गया 3। डिस्टेंस आप जितना ही कम रखोगे उतना अच्छा है। आप देखो डिस्टेंस दूर करने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस हम ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 बस इतना ही, ठीक है। क्या के बाद अगर हम आपको 2 स्टाइल में लिख सकते हैं। पहला कि इसी टेक्स्ट में हम इसे थोड़ा सा अमेजिंग तरीके से लिखें, दूसरा कि हम दूसरे टेक्स्ट में लिखें। हम दोनों आपको करके दिखाएंगे क्योंकि एक एडिटर भी एक्सपेरिमेंट करता है कि क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी। हम ग्लो भी लगा के दिखा देते हैं, इस टाइप से दिखेगा। आप इतना रखोगे तो ये और अच्छा लगेगा। सो अब क्या के बाद हम लिखेंगे आपको। फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, उसके बाद सारे लेटर स्मॉल होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे इस तरीके से रखेंगे गाइस तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन हाँ दूसरे कलर में, इसी कलर में नहीं। ब्लू पे इस तरीके का, ग्रीन पे इस तरीके का, ये ज़्यादा ग्रीन यूज होता है और ये इस, तो ये दोनों ही मुझे नहीं पसंद आए। मुझे अच्छे लगे इस तरीके के, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है इसमें। क्या आपको में मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक रखा क्योंकि ये टेक्स्ट हमें यहाँ से यहाँ तक की ही नीड है। क्या यहाँ पे इन्होंने क्या बोला और आपको इन्होंने यहाँ से बोला, तो इसे मैं इस तरीके से एकदम अच्छी तरीके से मैंने कर दिया है। आप भी देखकर इस तरीके से ही करना जैसे मैं कर रही हूँ। मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगी। तो मैं अभी जा रही हूँ पिंटरेस्ट पे
मैं ब्लशर को यहाँ पे लिखती हूँ PNG। ठीक है, तो ये ब्लशर आ गया। मैं इसे डाउनलोड कर लूँगी। ये डाउनलोड हो गया इमेज, और मैं फिर बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगी इसका। बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक की, रिमूव बैकग्राउंड, और फिर अपलोड इमेज पे करके मैं इसे बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगी। मैं दोनों ही तरीका आपको दिखाऊंगी, वीडियो भी लगाकर और इसको भी लगाकर। ठीक है, क्या आपको भी ब्लशर की जगह पे आप यहाँ पे इसको लगाएंगे। ठीक है, क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम की फॉर्म डालेंगे, क्योंकि एनिमेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो हम की फॉर्म डालेंगे यहाँ पे। की फॉर्म का काम क्या होता है, की फॉर्म थोड़े इफ़ेक्ट देता है, जैसे भी आप इफ़ेक्ट चाहो। अभी देखो कैसे, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये वापस से ऊपर ही आएगा। क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? की फॉर्म को गाइस सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि एक वीडियो में एडिटर पूरी चीज़ सिखा दे, तो नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिटिंग जो एक ना समुद्र की तरह है। बहुत सारी चीज़ें जो कि एक वीडियो में आप सीख ही नहीं सकते। खुद एडिटर भी एक वीडियो में नहीं सीख कर एडिटर बना होता है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, कम से कम आप 1000 एक्सपीरियंस किया होता है उसने। मैंने 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और 3 साल में मैंने मिनिमम टू मिनिमम 10,000 प्लस वीडियो एडिट की होगी। और अभी भी मैं सच बताऊँ तो मैं सीख रही हूँ, सच में मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आने वाली, तो प्लीज़ इतना आप मत सोचिएगा कि थोड़ा और अच्छे से आ जाता, थोड़ा और समझ में आता। तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1-2 वीडियो आपको और इसका बनवाना पड़ेगा अगर आपको नीड है तो। की फॉर्म की वजह से ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन अब इसको और प्रो लेवल में एडिट करने के लिए आइए हम इसमें थोड़े से इफेक्ट लगाते हैं। क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? मैम कह रही है क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता, तो मैंने क्या आपको तो लिख दिया, लेकिन ब्लशर लगाना नहीं आता ये यहाँ से लिखना है। तो हम यूज करेंगे वही फॉन्ट पॉपिंस ब्लशर। क्या आपको भी ब्लशर लगाना, ब्लशर मेन है, तो इसे हाईलाइट करने के लिए हमने इसे स्काई ब्लू किया है। लगाना यहाँ पे हमने लिखा, क्यों हम अलग अलग लिख रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। को भी ब्लशर लगाना नहीं आता। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ से स्प्लिट किया था, आपको ये लाइन दिख रही होगी। तो हम अपने टैग्स को, सारे टैग्स को यहाँ तक में इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे। एक एरो लगा देते हैं, एरो से थोड़ा और प्रोफेशनल लगेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है गाइस, क्योंकि हम लोग एडिटर हैं, हम लोग डाउनलोड करके रखते हैं। आप लोग पिंटरेस्ट पे एरो सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। इसे भी मैंने यहाँ तक एडजस्ट कर लिया है। फिर आप सोचोगे कि इस ब्लैक वाले को हटाए कैसे, तो स्प्लाइस पे जाके फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैक हट जाएगा ऑटोमेटिक। या तो आप क्रोमा की पे भी जाके कर सकते हो। क्रोमा की कहाँ से मिलता है, बैकग्राउंड रिमूव से। दिखाती हूँ अभी, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ये देखो बैकग्राउंड रिमूव यहाँ पे आपने किया, क्रोमा की करके आप ब्लैक वाले पे सिलेक्ट करोगे तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? देखो अभी ये सिंपल दिख रहा है। आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? अब इसे और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाएंगे, अच्छा अट्रैक्टिव बनाएंगे। शोइंग अप का 0.1 सेकेंड पे ट्रांजिशन डालेंगे सारे फॉन्ट पे 1.0.1। ठीक है गाइस,
देखिए क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? आज मैं और अच्छा हो गया, राइट? क्या आपको भी इसमें भी हम एनिमेशन लगाएंगे शोइंग अप का? क्या आप क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? सो अब इसके बाद हम इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट क्या होता है? ट्रांजिशन हम उसे बोल सकते हैं गाइस। सो ये ट्रांजिशन परफेक्ट है। अब इसे लगाते कैसे है आइए हम वो आपको दिखाते हैं। हमें यहाँ से नीड है, ठीक है? तो अब इतने पार्ट को स्प्लिट करके कट कर लेंगे। ये डिलीट हो गया। यहाँ तक एडजस्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ से लगाना है इस पार्ट को। पूरा फुल स्क्रीन पे करेंगे। टेक्स्ट देखिए ऊपर दिख रहा है, तो टेक्स्ट के भी ऊपर हमें इसे लगाना। तो लेयर्स पे जाके ओवरलेस ऑल, यहाँ पे इसे ऊपर कर दिया। एक बार फिर से देख लीजिएगा समझने के लिए कि कैसे ओवरलेस को ऊपर करते हैं। स्प्लाइस पे जाके फिल्टर पे कर देंगे। फिल्टर क्यों किया? ताकि थोड़ा सा ब्लरी टाइप्स आए। अब देखिए क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? आज मैं आप ये अच्छा लगा, राइट? आज मैं अब इसके आगे एडिटिंग करते हैं। आज मैं आपको इतनी इजी तरीके से ब्लशर लगाना सिखा दूंगी। आज मैं आपको इतनी इजी तरीके से ब्लशर लगाना सिखा दूंगी। अब मैम बोल रही हैं आज मैं आपको इतनी इजी तरीके से ब्लशर लगाना सिखा दूंगी। अब यहाँ पे टैग्स लिखने हैं और ब्लशर लगाते हुए एक लड़की को दिखाना है। आज मैं आपको अब हम इसे पहले एडजस्ट करेंगे जहाँ तक इन्होंने वर्ड्स बोले हैं और उसके बाद हम इसमें एनिमेशन डालेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक इन्होंने वर्ड्स बोला, हमने सही एडजस्ट किया है या नहीं। और दूसरा कि एनिमेशन लगाते हैं। आज मैं आपको इतनी इजी तरीके से ब्लशर लगाना सिखा दूंगी कि आप अब यहाँ से हमें एनिमेशन लगाना है। आज मैं दूंगी एकदम छोटा वर्ड है तो उसमें एनिमेशन नहीं लगाते हैं। प्ले करके दिखाते हैं अभी तक। क्या आपको भी ब्लशर लगाना नहीं आता? आज मैं आपको इतनी इजी तरीके से ब्लशर लगाना सिखा दूंगी कि आप कभी कितना अच्छा लगा, आप एक बार फिर से देख लो। आज मैं आपको इतनी इजी तरीके से ब्लशर लगाना सिखा दूंगी कि आप कभी अब इस पे एक इफेक्ट लगा देंगे। क्योंकि ये इफेक्ट मैंने यहाँ पहले ही लगाया तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कैसे करूँगी? पहले डुप्लीकेट करूँगी और फिर
टेक्स्ट के बाद में लगा दूँगी। मुझे कैसे पता कि टेक्स्ट यहीं पे लगे, क्योंकि आप देखो येलो लाइन के नीचे एक ऑरेंज लाइन दिख रही होगी। येलो लाइन का मतलब था जहाँ मैंने शेडो लगाया है, दिखाती हूँ आपको। ये शेडो येलो लाइन है। अब ये जो ऑरेंज लाइन है इसका मतलब होता है टेक्स्ट कहाँ तक है। तो हमारे टेक्स्ट यहाँ तक हैं, क्योंकि यही हमारे टेक्स्ट की लास्ट वर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। अब ये इफ़ेक्ट की देखो, इफ़ेक्ट के ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है जो कि अनप्रोफेशनल लग रहा है। तो हम इसे लेयर्स पे जा कर के यानी कि ये ऊपर हो गया। अब देखिए टेक्स्ट नहीं दिख रहे हैं। इतनी इजी तरीके से ब्लशर लगाना सिखा दूंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि मेरे पास वीडियोस है, तो मैं वो लगा देती हूँ। कभी नहीं भूलेंगे, सिखा दूंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इतनी इजी तरीके से ब्लशर पे मैं अगर लगा दूँ थोड़े से कोई, इतनी बड़ी वीडियो नहीं, ब्लशर पे बस थोड़ी सी आएगी। अब यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है ना, ताकि यहाँ से मैं रिप्लेस कर सकूँ। रिप्लेस कैसे करेंगे? मैं एक्चुअली ये सारे कुछ इसलिए कर रही हूँ, मैं चाहती तो कट करके भी लगा सकती थी, बट आपको भी पता होना चाहिए। जैसे अब ये इमेज आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप कट मत करिए, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर ही आप रिप्लेस कर सकते हो। यही जैसे आपको यहाँ का पार्ट नहीं, ब्लशर लगाते हुए लड़की चाहिए, जैसे ये पार्ट आपको चाहिए, तो ये पार्ट हम लगा लें। देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है, पहली मिस्टेक तो ये हो रही है कि यहाँ पे टेक्स्ट छुप गए हैं सारे, राइट। तो हम टेक्स्ट को ऊपर कैसे लाएंगे? लेयर्स पे जाएंगे, इसको टेक्स्ट के पीछे कर देंगे, लेकिन इस येलो वाले ब्लैक शेडो के ऊपर रखेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए इस तरीके से। तो हम इस तरीके से रखते तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये इतनी इजी तरीके से ब्लशर लगाना सिखा दूंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। रूल नंबर 1, यहाँ से रूल नंबर बोली हैं, तो हम यहाँ तक के पार्ट्स को कट कर देंगे। भूलेंगे। रूल नंबर 1, थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, ताकि रूल नंबर 1 झटके से ना लगे, है ना। भूलेंगे। रूल नंबर 1, नहीं भूलेंगे। रूल नंबर 1, अगर आप भूलेंगे। रूल नंबर 1 चाहो तो मैं इसे विदाउट ब्लर किए हुए भी लिख सकती हूँ और ब्लर किए हुए भी लिख सकती हूँ, लेकिन बार बार ब्लर करना अच्छा नहीं, क्योंकि मैम ने बार बार रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 करके बताया, तो बार बार ब्लर करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मैं विदाउट ब्लर किए हुए लगाती हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को नहीं पसंद आता। रूल नंबर 1, अगर आप फेयर टोन के फेयर टोन जब ये मैम बोलेंगी तभी हमें फेयर टोन की गर्ल्स को दिखाना है, और इसके वॉल्यूम को एकदम 0 कर दें, क्योंकि इसमें गाना बज रहा था। अगर आप फेयर टोन के हैं तो ब्लासर, देखिए यहाँ पे लड़की बंद की थी आँख, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए फेयर टोन के हैं तो हम जहाँ से इसकी आँख खुली है वहाँ से इसके पार्ट्स को कट करके लगाएंगे, और आप कट्स करके भी लगा सकते हो और रिप्लेस करके भी लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी प्रीवियस में बताया। अगर आप फेयर टोन के हैं तो ब्लासर पैलेट में से जो भी पिंक कलर है वो आपको बहुत सूट करेगा। अब ऐसे देखो पिंक कलर है ना, इस पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं की फॉर्म लगा करके जूम कर सकती हूँ, ताकि लोगों को बेटर समझ में आए। वैसे ये दूर में भी पिंक कलर समझ में आ रहा है, राइट, तो मैं इसमें एरो लगा सकती हूँ, लेकिन एरो काफ़ी ज़्यादा ही बेसिक एडिटिंग हो जाएगी, तो मैं इसे जूम करके दिखाऊंगी। अगर आप में मैं इस पर टैक्स डाल दूँ, क्योंकि यहाँ तक का जो सीन है ना वो एकदम ही बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सीन लगा देती हूँ। और आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कलर डाल देती हूँ, बिकॉज कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा। नंबर 1, अगर आप, ये हो गया, इसमें एनिमेशन लगाऊंगी मैं जूम इन का, ताकि ऐसे आएगा ना तो बेटर लगेगा। आपको मैं दिखाती हूँ। नंबर 1, अगर आप फेयर टोन के हैं तो ब्लासर पैलेट में से
तो ब्लशर पैलेट में से तो ब्लशर पैलेट में यहाँ पे लिख दूँगी। तब तक मैं की फॉर्म लगा देती हूँ। की फॉर्म में लगाने में ये देखिए, पहला की फॉर्म में कुछ नहीं करना है, दूसरे की फॉर्म में इसको जूम करना है। तो यहाँ पर ये जूम कर देना है ताकि मैम का फेस ना आए, क्योंकि फेस अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्लशर पैलेट में से जो भी पिंक कलर है वो आपको बहुत सूट करेगा। कलर है वो आप अब यहाँ पे मैम ने ब्लशर हटा दिया है, तो देखिए मैम हटा रही ब्लशर, तो हम इसको फिर से दूसरे वाले, पहले वाले में कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले में वापस से इसे एडजस्ट कर देना जहाँ तक मैम थी। ठीक है, लेकिन देखिए एडजस्ट नहीं हो, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है हल्का, तो ये एडजस्ट कर दिया मैंने, अब ये सही है। अब आप देख सकते हो प्ले करके। तो ब्लशर पैलेट में से जो भी पिंक कलर है वो आपको बहुत सूट करेगा। उनके है तो ब्लशर पैलेट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ब्लशर पैलेट में से भी उन्होंने बोला, तो मुझे में से भी लिखना है। तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कट कर देते ताकि ब्लशर अलग आए, पैलेट अलग आए, तो ब्लशर ताकि हम शोइंग अप का जब हम वो लगाएंगे ना ट्रांजिशन, तो बेटर दिखेगा। तो ब्लशर पैलेट मे का MEIN लिख देते हैं, मे से। तो ब्लशर पैलेट में से जो ब्लशर को हाईलाइट करेंगे। तो ब्लशर पैलेट में से जो अब इसमें एनिमेशन कर देंगे। तो ब्लशर पैलेट में से जो भी पिंक कलर है, अब यहाँ पे जो भी पिंक कलर है वो मैं नहीं लिखूंगी कि जो भी पिंक कलर है, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैं एरो बनाऊंगी। पैलेट में से जो भी देखिए यहाँ स्टिकर पे जाके आपको यहाँ पे एरो दिख सकता है, या फिर यहाँ पे पिंक कलर है वो अच्छा आप लगेगा इस तरीके से। ऐसे लगाऊंगी बीच में, तो ये लगेगा कि दोनों पिंक कलर, नहीं तो सिर्फ एक को लोग समझेंगे। में से जो भी पिंक कलर है वो आपको बहुत सूट कर, जो भी पिंक कलर है, वो आपको बहुत सूट है, वो आप अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजिशन लगाऊंगी, ट्रांजिशन इफेक्ट, जो कि 1 सेकंड के होते हैं। वो आपको बहुत सूट करेगा। रूल नंबर 2, वो आपको बहुत सूट करेगा, ये मैं लिख देती हूँ, बहुत शूट। तो यहाँ पे शूट की स्पेलिंग लिखेंगे SUIT, शूट। आपको बहुत सूट करेगा। मैंने सूट की स्पेलिंग सही तो लिखी है ना, मुझे खुद कंफ्यूजन है। वो आपको बहुत सूट करेगा। चलिए यहाँ पे फिर मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। एडजस्ट करने के बाद हम इसमें फिर से एनिमेशन लगा लेंगे। बहुत शूट करेगा पे सूट पे हम हाईलाइट कर देते हैं। बहुत सूट करे। ये भी मैंने लगाया एनिमेशन, ये करेगा, इस पे भी लगाएगा। अब देखिए प्ले करके दिखाती हूँ। पिंक कलर है वो आपको बहुत सूट करेगा।